लक्ष्मी विचार धन लक्ष्मी आने वाली है गौड़ा जी। गौड़ा जी एक बात बताता हूँ, सच लगे तो सच बोलिए, झूठ लगे तो झूठ बोलिएगा। और झूठ तो ये बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये बात मलिंगा नहीं बोल रहा, मलिंगा की जुबान पर बैठी साक्षात माता बोल रही हैं। माता मेरी जुबान पर क्यों बैठी है, ऐसा आप सवाल पूछ सकते हैं, और उस प्रश्न का जवाब मैं खुद ही दे देता हूँ। क्योंकि ये डमरू वाला महादेव मलिंगा साक्षात उस महादेवी का पुत्र है, सत्य पुत्र है। गौड़ा जी सत्य पुत्र है। देवी पुत्र हो, तुम्हारा गांव स्वर्ग है क्या? सही बोला गौड़ा जी, स्वर्ग ही है। हमारी जन्मभूमि हरी भरी भूमि है। गांव है लाल मंगर और जिला है मैसूर। हमारे गांव में आइए। मलिंगा झूठ बोल रहा है ये बात कहिए तो मेरे माता पिता, सारे रिश्तेदार, दादा दादी, मेरे मृत पूर्वज सभी आकर मुझे जिंदा मार देंगे। उस माता के सामने मेरी बलि चढ़ा देंगे गौड़ा जी, बलि चढ़ा देंगे। सुनो बाबा, ना ही हमारे पास तुम्हारी बातें सुनने का वक्त है और ना ही कुछ देने के लिए है। तुम जाओ यहाँ से। ना मत कहो माता जी, ना मत कहो। आपके चेहरे में लक्ष्मी देवी तांडव कर रही है, तांडव कर रही है। रुक जा। लक्ष्मी देवी, हाँ आजा आजा, घर के अंदर आजा। घर का सारा सामान हटा हटा के कोने कोने में ढूंढ ले। अगर तुझे 10 रुपए मिला तो 5 मेरा 5 तेरा। लक्ष्मी देवी ऐसा मत कहिए गौड़ा जी, ऐसा मत कहिए। सर पे लक्ष्मी जी तांडव कर रही है गौड़ा जी, लक्ष्मी जी तांडव कर रही है। मेरी बात नहीं मानी तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी गौड़ा जी, नाराज हो जाएंगी। तेरी लक्ष्मी देवी को आग लगे क्या रे डमरू, दिमाग खराब है तेरा? सूरज उगने से पहले उठ जाता है ना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सूरज हमारे ऊपर जल रहा है, तो हमें श्राप देगा तो हम जल जाएंगे क्या? जब से पैदा हुए हैं जल्दी तो रहे। ऐसा मत कहिए गौड़ा जी, ऐसा मत कहिए। अगर मैंने श्राप दिया तो वो माता मुझे जला देंगी गौड़ा जी। वो देवी आज आप लोगों को एक वर देने वाली हैं। उस वर से आपको फायदा उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वर देने वाली है हाँ। क्या? मेरे घर का छप्पर फाड़ कर उसमें से पैसे का बारिश करेगी? हाँ, तुम्हारे घर में पैसों की बारिश होने वाली है, ये बात तो पक्की है। और तुम लोगों को सावधान रहना है, ये समय की मांग है। समय को जाने मत दीजिए गौड़ा जी, उसे हाथों से पकड़ लीजिए, हाथों से पकड़ लीजिए। अच्छा बता डमरू, गड्ढा कितना बड़ा खोदना है पैसे छुपाने के लिए? आप भी ना, आप उसके साथ क्या बहस करने लग गए? समझा दे उसे। अरे बाबा, आपको जाने के लिए कहा ना। कौन हो तुम? माता जाने के लिए कहा ना, समझ में नहीं आता? हाँ। चुपचाप चले जाओ, वरना जुबान काट के ना अपने कुत्ते को दे दूंगी। वैसे भी आज बुधवार, इसका मांस खाने का दिन है, समझ में आया? अरे देवी, मेरी जुबान ही मेरा भोजन है, उसे काट दोगी? चुपचाप निकल जा। तेरी बकबक से ना हमारे दिन संवरने वाले नहीं है, भगवान यही रखने वाला है। यहीं रहना है, यहीं मिट्टी में। लेकिन ये विशेष मिट्टी है। इस मिट्टी से आप भगवान की मूर्ति बनाएंगी या फिर खिलौना बनाएंगी, ये आपके हाथों में है। तुम्हारे हाथ नहीं छोड़ने वाली है ये मिट्टी, तुम्हारे कष्ट का निवारण करने वाली है ये मिट्टी। श्राप देने की बात करता और मिट्टी का मजाक उड़ा रहा है। जा यहाँ से, वरना ये सारी रुई ना तेरे ऊपर डाल के तुझे जला के राख कर दूंगी। लाश भी नहीं मिलेगी। श्राप की बात करता है, निकल यहाँ से। डर गया डमरू। जरा सुनेंगे? जाने के लिए बोला ना। कौन है आप? कहाँ से आए हैं? पीने के लिए पानी मिलेगा क्या? आ जाओ आ जाओ। धन्यवाद। शहर से आए हुए लगते हो, शायद पढ़े लिखे होगे, पर यहाँ कैसे? मेरा नाम केशव चंद्र है माँ जी। गांव गांव घूमने, गांव की हरियाली को, उसकी खूबसूरती को कागज पर उतारता रहता हूँ और साथ में कविताएं भी लिखता हूँ। अच्छा, पेपर में कविता लिखते हो? ऐसा नहीं है, मैं चित्र देखकर कविताएं लिखता हूँ। ओह, चित्र की बात से मुझे याद आया, आते आते आपके गांव के मंदिर में मुझे प्रसाद मिला है, खिचड़ी है, ले लीजिए। ये प्रसाद आपको दिया है ना, आप ही रखिए। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, ये प्रसाद तो हम सबको मिल बांट के खाना चाहिए। दो बेटा। अब माँ जी, हाँ? बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। दूसरा गांव यहाँ से दूर है,
वहाँ पहुँचने में रात भी हो सकती है। अब आज रात को मैं यहाँ रुक सकता हूँ क्या? मैंने पीने के लिए पहले पानी मांगा और फिर रहने के लिए जगह मांग रहा हूँ, ऐसा मत सोचिए। ऐसा नहीं है बाबू, हम गरीब लोग हैं। अगर चलते रहोगे तो शाम तक एक गांव आ जाएगा। बहुत अमीर लोग रहते हैं वहाँ पर तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। भूख प्यास के लिए खाना पानी, तन ढकने के लिए खाना और थोड़ी सी जगह रहने के लिए, सिर्फ इतना ही तो चाहिए। अमीरों के घरों में भले ही खूबसूरत छत हो, लेकिन यहाँ तो आसमानी छत है। मुझसे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी खाते हैं उसी में से दे दीजिएगा। मैं यहीं पर जमीन पर सो जाऊंगा। समझ गया। इतनी आसानी से आप लोग एक अपरिचित को अपने घर में कैसे रहने देंगे? यही डर रहे हैं ना? क्या कहा? क्या डर? इस तरफ 3 माइल और इस तरफ 4 माइल एक भी घर नहीं है। कुछ हो गया तो कोई पूछेगा भी नहीं। इस जगह पे बहुत फेमस हूँ मैं। जानवरों से नहीं डरते, आदमियों से क्या डरेंगे? डर वर तो नहीं है, लेकिन पहचान के नहीं हो ना, इसीलिए सोच रहा था। क्यों मल्ले? दूसरों को दान देने जितना पैसा भगवान ने हमें नहीं दिया है, पर हम जो खाते हैं वो दूसरों को देने में हमें कोई कष्ट नहीं है ना मल्ली? अरे क्यों मल्ली बोलकर मेरा चेहरा क्यों देख रही हो? हाँ, रखना है तो रख लो, भेजना है तो भेज दो। ठीक है, अंदर आ जाओ बेटा। कोई बात नहीं माँ जी, मैं यहीं बाहर ही ठीक हूँ। कोई बात नहीं, अंदर ही चलिए, अंदर से भी आसमान दिखेगा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये भी काम करते हैं? ये सब करता हूँ तभी पीने को मिलता है। तुम पीते हो क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे वैसी आदत नहीं है। अरे रात को पीने वाली बात नहीं है, दिन में पीने वाली बात, कॉफी या टी। ओह वो, अच्छा, पीते हाँ हो? वो तो पीता हूँ। हाँ। अच्छा। ओ गौरम्मा, टी चाहिए? हाँ, अभी तो कहा था कि तुम लोग जो खाओगे पियोगे वही खाऊंगा, और देखो अभी से चाय मांग रहा है। ऑर्डर उसका नहीं है, तुम्हारे बाप का है। देखो बेटा, हमारे घर में दूध होगा लेकिन चाय पत्ती नहीं होगी, और हम लोग गरीब हैं, शक्कर नहीं डालते, गुड़ डालते हैं। ये क्या गौरम्मा, घर में आए मेहमान के सामने गरीब गरीब का रोना रो रही हो? बेचारा थका हुआ है ना। कुछ पैसे हो तो दे दो, चाय पत्ती लेकर आता हूँ, अच्छी चाय पियेंगे। हाँ, हाँ। चाय किसे चाहिए मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुमने अपने पास जो चिल्लर रखा है ना, उसी से जाकर लेकर आओ। तो फिर किसी को चाय नहीं पिलाऊंगा। छुट्टे पैसे हैं मेरे पास, ये लीजिए। अरे नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आप अगर पैसा देंगे तो कैसे चलेगा? कोई बात नहीं, ले लीजिए ना। अब मैं साथ में चलूं क्या? नहीं, मेरे पास साइकिल है, आप यहीं पर रहो, मैं जाकर के आता। बढ़िया वाली पत्ती लाऊंगा। कुछ और चाहिए? हाँ। क्या? बाबा, हाँ चिल्लर बचेगा तो इमली की मिठाई लेकर आना। ठीक है। अरे ऐसे मुंह क्या देख रहे हो? चाय बनाकर दे रही हूँ ना, दूध का तो खर्चा होता है। ए, चुप करना। ये कपड़े मैं सुखा देती हूँ, तू जाकर दूध निकाल। ए, सुबह से देख रही हूँ, बस दूध पिए जा रहा है। हट यहाँ से, ऐसे ही दूध पिएगा तो पता नहीं क्या होगा। इधर खड़ा रहे और मुझे दूध निकालने दे, हिलना मत यहाँ से। और तू, अब सुन, दूध निकालने वाली हूँ, लात मत मारना मुझे। सीधी खड़ी रहे, चुपचाप खड़ी रहना, जब देखो आपका नाम मल्ली है ना?
मल्लिका है। सिर्फ मेरे माँ बाप ही मल्ली कहते हैं मुझे। तो फिर मैं आपको मल्ली नाम से पुकारूं या फिर मल्लिका? जो कहना चाहो कहकर बुला लो, क्या फर्क पड़ता है। फिलहाल मुझे दूध निकालने दो। मल्लिका ठीक रहेगा। ये क्या है? क्या? ये इधर इधर। अच्छा, वो कसरत करने के लिए है। यहाँ किसने रखा है? जब मेरे बाप का कुछ काम नहीं होता ना, तब वही करता है। क्या? शक्ति बढ़ाने के लिए कसरत करते हैं। आप शहर वाले हो ना, आपसे नहीं होगा, छोड़ दीजिए। शर्म मान मर्यादा कुछ भी नहीं है तुझे, हैं? ए गौरी, आई। ये ले। है? हाँ जरा सुन, ये ले गुड़। हाँ वो जरा पाना लेकर आना। हाँ। क्या दिमाग है इसका, बार बार खराब हो जाती है। तुझे तो आज मैं आजा आजा, गोद में आजा आजा। हाँ। चाय पी लो, गर्म है। टी। हाँ? चाय तो बहुत अच्छी है, थैंक्स। आपको भी वही। किस लिए? टी के पैसे दिए थे ना, जो बचे उसमें से इमली की मिठाई लेकर आए हैं बाबा। ओह, ऐसा क्या? मुझे भी इमली की मिठाई बहुत पसंद है। ला कर दूं? नहीं 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 नहीं, अभी मिठाई खाई ना तो चाय का स्वाद नहीं मिलेगा। मुझे लगा आपको कुछ नहीं पता, पर आप तो अच्छी कसरत कर लेते हैं। कसरत करने वालों को चाय नहीं पीनी चाहिए। कसरत करते हैं तो फिर चाय पीना छोड़ दीजिए। तो फिर? दूध पीना चाहिए। बोलिए, निकाल कर ला देती हूँ। हाँ? दूध ला देती हूँ। अरे लड़की को घर में छुपा के रखा है क्या? खा थोड़े ना जाऊंगा। हाँ? कौन है वो? ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? वो कमीना है। इस गांव में कमीना नाम से भी कोई रहता है क्या? ऐसा नाम नहीं रखते, इंसान ऐसा हो जाता है। आप चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। ए मल्ली, वीर भैया आए हुए हैं, आजा। तुम वहीं रुको बेटा, यहीं रुको, आजा। अभी तक नहीं आई। किसी काम का नहीं है तो। रात को खेतों में पानी छोड़ने के लिए कहा था ना, इतना छोटा सा काम दिया था मैंने तुम्हें, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। कल अमावस्या में पंडित ने घर से बाहर निकलने से मना किया था, इसीलिए। हाँ, मुझे पता था तुम यही बोलने वाले हो। मेरे खेत में जाने के लिए काहे की अमावस्या, काहे की पूर्णिमा? मेरे लिए अमावस्या नहीं, पैसा मायने रखता है। अगर फसल खराब हो जाएगी तो तेरा बाप भुगतान करेगा क्या? बहुत हो गया, आगे से ये सब नहीं चलने वाला है।
देखो अब सब्र खत्म हो गया। मेरा गुस्सा जानते ही हो, रास्ते का भिखारी बना ये दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम भैया? मेरी जमीन, मेरी खेती, मेरा काम कह रहे हो? तुम्हारा उधार हम नहीं चुका पाए, इसलिए अपनी जमीन तुम्हारे पास गिरवी रखी है। मतलब हम तुम्हारे गुलाम नहीं हुए, तो बदतमीजी से बात मत करो। बहना, मैंने ऐसा कब कहा? अगर ये काम नहीं करेगा तो आपका क्या होगा? आपकी बेटी का भविष्य क्या होगा? मैं तो उसे बस समझा रहा था। सब पता है। तुम कौन सा शरीफ हो जो इन्हें समझाने आए हो? तुम कैसे हो ये सारा गांव जानता है। क्या बहना, इसने जो कर्जा लिया है उसकी वजह से तुम परेशान हो रही हो, वो परेशान हो रही है। कष्ट है तो समाधान भी है, बस एक बार ध्यान तो दो। आखिर कब तक ऐसी जिंदगी जियोगे? थू, कुत्ता कमीना। मैं दूध डालने आई तो मेरा ही हाथ चाट रहा है। तो कुत्ता है, कुत्ते का हाथ चाट, इंसान का नहीं। चेहरा देख के बात कर। वीरन्ना जी, मेरे बाप को ना टाइम पे काम पर भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। लगता है आपके पेट में जलन हो रही है। धूप है ना, घर जाकर छाछ पी लेना। हाँ, ए कुत्ते, चल पी।